दोस्तों, बीरबल की चतुराई के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे और किसी भी तरह के प्रश्न का उत्तर हमेशा बीरबल के पास होता था। लेकिन अब की बार बीरबल के सामने प्रश्न था, मुर्गी पहले आई या अंडा। तो आइए जानते हैं किसने पूछा बीरबल से ये प्रश्न और फिर आखिर इसका जवाब क्या था। तो बने रहिए कहानी सुनने के लिए मेरे साथ इसके अंत तक। कहानी है मुर्गी पहले आई या अंडा और आप हैं चैनल लूतिका ब्लॉग्स फिक्स इजी की बोलती कहानियों में। तो चलिए दोस्तों, तैयार रहें अकबर बीरबल का ये किस्सा सुनने के लिए। एक बार बादशाह अकबर के राज दरबार में एक ज्ञानी पंडित आए। बादशाह अकबर से वह अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहते थे, लेकिन बादशाह अकबर पंडित के प्रश्नों के उत्तर देने में खुद को असक्षम महसूस कर रहे थे। फिर बादशाह अकबर अपने दरबार के सलाहकार बीरबल को ज्ञानी पंडित के प्रश्नों के जवाब देने के लिए आदेश देते हैं। सभी बीरबल की चतुराई से वाकिफ थे और सभी को उम्मीद थी कि बीरबल ज्ञानी पंडित के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत ही सरलता से दे देंगे। पंडित ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ, जिसमें पहला विकल्प है कि या तो तुम मेरे 100 आसान प्रश्नों के जवाब दो या फिर मेरे एक कठिन प्रश्न का जवाब दे दो। बीरबल ने कुछ समय सोचने के बाद पंडित से कहा, मैं आपके 100 आसान प्रश्नों की बजाय एक कठिन प्रश्न का जवाब देना पसंद करूँगा। फिर ज्ञानी पंडित ने बीरबल से प्रश्न किया, बताओ पहले मुर्गी आई या अंडा। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया कि पहले मुर्गी आई। तो पंडित को आश्चर्य हुआ और उसने फिर बीरबल से पूछा कि तुम किस आधार पर कह रहे हो कि पहले मुर्गी आई। इस पर बीरबल ने हंसते हुए पंडित से कहा कि आपने ये मुझसे दूसरा प्रश्न पूछा है, जबकि आपने मुझे एक कठिन प्रश्न पूछने के लिए कहा था। इसके बाद ज्ञानी पंडित बीरबल को कुछ और पूछ ही नहीं पाए और जवाब लिए बिना ही राज दरबार से प्रस्थान कर गए। बीरबल की चतुराई को देखकर बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, तुम इस राज्य के सबसे चतुर व्यक्ति हो, और ढेर सारा इनाम देकर बीरबल की पूरे दरबार में खूब प्रशंसा की। तो दोस्तों, इस कहानी से देखते हैं कि हमें अब सीख क्या मिली। तो सीख ये है कि सोच और समझ की शक्ति का सही उपयोग करके अपनी हर समस्याओं का हल हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों, बीरबल की ये चतुराई आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और जुड़े रहें मेरे साथ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ऐसी बहुत सी मज़ेदार कहानियों के लिए। अभी आपसे विदा चाहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।